प्रिय विद्यार्थियों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। अब से पहले हमने स्वर संधि के दो भेद हल कर लिए हैं। आज हम उससे आगे जो बचे हुए भेद हैं उनके बारे में बात करेंगे। तीसरे स्थान पर आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी ए या आ के बाद, ए वर्ण के बाद ए, आई या फिर ओ, औ होने पर क्रम से ए, आई, औ हो जाता है। यानी ए या आ के बाद जब ए या आई हो तो हमने आई कर देना है, दो मात्राएं लग जाएंगी। और जब ए या आ के बाद ओ या औ हो तो फिर हमने औ कर देना है। इससे पहले जो हमने गुण संधि पढ़ी उसमें ए या आ के बाद ई होने पर हम ए करते थे एक मात्रा, और ऊ होने पर ओ करते थे, यहां उसकी वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण 1 + 1 ए और उसके बाद ए, तो आई हो जाएगा, मात्रा यहीं पर लगेगी एक, सदा एव, सदैव, मत ऐक्य, मतैक्य, दंत ओष्ठ, ए के बाद ओ, औ हो जाएगा दंतोष्ठ, वन औषध, वनौषध, महाऔज, महौज। तो गुण संधि और वृद्धि संधि, गुण संधि में हमने करना है ओ और ए, और यहां पर करना है आई और औ। गुण संधि में एक री वाला भी रहता है जिसमें आर करना होता है, ए और रे हलंत वाला। यहां पर क्योंकि संस्कृत व्याकरण में दीर्घ री भी होता है तो वहां वृद्धि संधि में आर हो जाता है। हिंदी व्याकरण में स्वर जो है एक ही है री, इसलिए यहाँ पर री वाला फार्मूला लागू नहीं होगा। यहाँ दो ही रहेंगे, ए आ के बाद ए आई होने पर आई, और ए आ के बाद ओ औ होने पर औ हो जाता है। यण संधि, यण संधि में ई वर्ण, ओ वर्ण और री वर्ण, यानी ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर से आप समझेंगे ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ई के अतिरिक्त कुछ और स्वर हो, ऊ के बाद ऊ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर हो, और री के बाद अन्य कोई भी स्वर हो, तो क्रम से ये, वे, रे हो जाता है। यानी ई के बाद भिन्न स्वर होने पर ये होगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर होने पर वह होगा, और री के बाद भिन्न स्वर होने पर रे होगा। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इनमें परवर्ती स्वर मिल जाता है, यह वह रे में मिल जाता है। यानी अब तक जो हमने संधियां पढ़ी पहली 3, उनमें दोनों स्वर मिलते हैं और एक नए स्वर का निर्माण होता है, दोनों स्वर समाप्त हो जाते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। यहां पर दोनों स्वर मिलेंगे, एक व्यंजन का निर्माण होगा, ये, वे और रे, हलंत, स्वर रहित। लेकिन इसमें पहले वाले शब्द का स्वर समाप्त हो जाएगा, लेकिन परवर्ती यानी जो बाद वाला शब्द है उसका जो स्वर है शुरुआत में वो ये, वे और रे में मिल जाएगा। यानी जो बाद में स्वर होगा ये, वे, रे के साथ वही मात्रा हमने जोड़ देनी है। फॉर एग्जाम्पल नी + ऊ, नी यानी ई के बाद ई से भिन्न एक स्वर है ऊ, तो हमने यहां पर क्या करना है, यहां से ई निकल गया तो न जो है स्वर रहित तो हो जाता है, यानी आधा न हो जाता है। उसके बाद ई के बाद भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा, ये। इस ये में यहां पर जो स्वर है, परवर्ती जो स्वर है, जो मात्रा है वो हमने लगानी है, तो मात्रा बड़ा होके लग जाएगी न्यून। इसी प्रकार अति, स्वर निकल गया ही, तय रह गया तो आधा तय लिखना है, और यह में मात्रा आ की लगाएंगे, अत्याचार। वी + आयाम, व्यायाम, वही बात, आधा रह गया, यह में हमने स्वर मिलाया आ। ऊ वाले में देखेंगे, ऊ से परे भिन्न स्वर है, सु + अच, ऊ से परे भिन्न स्वर हो तो वह बनाना है, तो इसमें से ऊ जो है स्वर निकल जाता है, ये समाप्त होगा, लेकिन ये इसमें मिल जाएगा, वह पूर्ण हो गया स्वच्छ। मातृ प्लस आदेश, रे से
परे भिन्न स्वर तो उसका हो जाता है रे। तो यहां एक तरीके से समझेंगे, यहां तय स्वर रहित हो गया यानी आधा तय हो गया, यहां हमारा बन गया रे, री से परे भिन्न स्वर उसका हो गया रे। तो इसको हम संयुक्त व्यंजन के तौर पर ऐसे लिख लेते हैं त्रे, ते और रे। फिर यहां पर जो स्वर है वो मात्रा इसमें लगा देनी है, तो ये हो जाएगा त्रा, मात्रादेश। यही यहां पर है पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा। तो उन तीन संधियों से, चाहे वो दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, वहां पर दोनों स्वर अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे, एक नए स्वर का निर्माण होगा। यहां पर दोनों स्वरों से मिलकर य, व और रै बनेंगे, लेकिन सिर्फ पहले वाला स्वर समाप्त होगा, जो बाद का स्वर है वो य, व और रै में मिल जाएगा। अंतिम स्थान पर आते हैं स्वर संधि में अयादि संधि। जो बाकी के हमारे बचे हुए स्वर हैं ए, आई, ओ, औ, इनसे परे भिन्न स्वर होने पर क्रम से अय, आय, आव और आव हो जाता है। यानी ए से परे कोई स्वर हो तो उसका अय हो जाएगा, आई से परे कोई और स्वर हो तो आय हो जाएगा, औ से परे कोई और स्वर हो तो अव हो जाएगा, और औ से परे कोई और स्वर हो तो आव हो जाएगा। यहां पर भी वही बात होगी, ये जो ए आ ये पहले वाले व्यंजन में जहां जो स्वर है वो निकल जाएगा और उसमें ये स्वर शामिल हो जाएंगे, यानी या तो ए होगा या आ होगा। उसके बाद ये या वह जो बनेंगे, परवर्ती जो स्वर है यानी बाद वाले शब्द का जो पहला स्वर है वो ये या वह में मिल जाएगा, वही मात्रा यहां पर लग जाएगी। उदाहरण से समझेंगे एक बार, ने प्लस अन। यहां पर क्या हुआ, यहां से ए के बाद भिन्न स्वर तो आय होगा, हमने पढ़ा है ए से परे भिन्न स्वर हो तो आय हो जाता है। तो ने से ए निकल गया ने, लेकिन दोबारा मिल गया ए, तो अब हो गया ने पूर्ण। और उसके बाद यह में ये मात्रा लगानी है, इस यह में हमने ये मात्रा लगाएंगे ए, यानी ये हो गया नयन। जो बचता है वो वैसे लिख देंगे, से प्लस अन शयन। अब आई से परे भिन्न स्वर हो, ए हो तो अय, आई हो तो आय, तो नए में अब आ मिल जाएगा ना, और यह में मात्रा ए की रहेगी नायक, कई अक, सॉरी ये एक शब्द है यहां पर, कई प्लस इक। यहां पर यह में ई की मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा, कायिक। भो प्लस अन, ओ से परे भिन्न स्वर है तो उसका हो जाएगा अब। तो भय, दोबारा से इसमें भय में ए मिल जाएगा, भय पूर्ण हो जाएगा, भय वे ने भवन। हो प्लस इश्य, ओ की मात्रा निकल गई, ए शामिल हो गया, तो अब हो गया ये है, और वह के लगाएंगे हम छोटी की मात्रा भविष्य। पौ प्लस अन, तो यहां पर दोबारा से औ से परे भिन्न स्वर हो तो आव होता है, तो पौ की जगह हो गया पा, और वह में ए की मात्रा वह पूर्ण पावन। अगर पो प्लस अन होता तो पवन। भव प्लस उक, औ चला गया, आ गया भा, और वह के उ की मात्रा लगाएंगे भावुक। तो ये होती है अयादि संधि। अब बात आती है हम संधियों को पहचाने कैसे। स्वर संधि अभी हमने पढ़ा, जैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है फला फला शब्द में कौन सी संधि है, तो कैसे पहचानेंगे। बड़ा आसान सा फार्मूला है, आसान सी ट्रिक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। एक आपके सामने लिखा हुआ है दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि संधि, इनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसे दीर्घ संधि है, और ये ध्यान रखें कि इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, एक आध शब्द ऐसा लग सकता है कि आपको ये संधि है ट्रिक के अनुसार, लेकिन हो वहां पर दूसरी संधि, उसके बारे में बात करेंगे। दीर्घ संधि है जहां पर आपको ई, आ और उ, यानी आ बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा मिले, बीच में या शुरुआत में ही किसी शब्द वर्ण के साथ लगी हुई, तो वहां पर आमतौर पर दीर्घ संधि होती है। एक संधि की पहचान करते समय जब जहां पर हम मात्रा
पहचानेंगे कि यहाँ पर ये मात्रा लगी हुई है, और जब हम उन शब्दों को अलग अलग करेंगे तो दोनों शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं से भी शब्द को तोड़ दें कि यहाँ पर ये मात्रा है और ये संधि हो गई। दोनों शब्द तोड़ने के बाद जहाँ से हम संधि विच्छेद करते हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो आ, ई, उ, ई, आ। और जब हम इनको यहाँ से तोड़ने के प्रयास करेंगे, धन आदेश, अति, ईव, सु प्लस उक्ति, गिरि प्लस ईश, परम प्लस अणु, तो पहचान आसान है दीर्घ संधि की। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा आपको मिलेगी। गुण संधि ए, औ और अ, या तो एक मात्रा मिलेगी ए की, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, नरेश, और इसी प्रकार ओ की मात्रा परोपकार, नवोढ़, और उसके बाद अ। इसमें क्या होता है, आमतौर पर 4-5 शब्द ही हैं, जैसे ब्रह्म ऋषि है, सप्त ऋषि है, महर्षि है। जब हम विच्छेद करेंगे तो अंत में ऋषि बनेगा संधि विच्छेद करने पर। तो 4-5 शब्द है, कोई ज्यादा नहीं है। रे की मात्रा, क्योंकि रे इसमें आधा होता है, ऊपर लगी मिलेगी। उसके बाद आता है वृद्धि संधि, जहां पर 2 मात्राएं, एक आई की मात्रा और औ की मात्रा, या तो आपको आई की मात्रा नजर आएगी या फिर औ की मात्रा नजर आएगी संधि होने पर, तो आराम से पहचान हो जाएगी कि वृद्धि संधि है जहां पर 2 मात्रा हो। एक मात्रा हो तो गुण संधि, 2 मात्रा हो तो वृद्धि संधि, जैसे तथैव, सदैव, महोघ, जलौघ, महोच। उसके बाद आता है यण संधि। य, व और रे से पहले जब आपको आधा अक्षर नजर आए, क्योंकि ई वर्ण, उ वर्ण और री वर्ण के बाद भिन्न स्वर होने पर य, व और रे बनता है। पहले में से स्वर निकल जाता है तो वो आधा हो जाता है। जब आपको आधा अक्षर नजर आए तो वहां बता देंगे कि यण संधि है, जैसे इत्यादि, य से पहले तय, य से पहले तय, य से पहले व से पहले से, व से पहले न, और यहां पर देखेंगे तय से पहले रे, त्रय, अभी पिछले संधि समझाते समझा आपको बताया था, तय से पहले रे, तय से पहले रे। ये, वे और रे से पहले आधा अक्षर व्यंजन नजर आए तो वहां पर आप बताएंगे यण संधि। और अंतिम है अयादि संधि। आप जब शब्दों को देखेंगे, बोलेंगे तो उनमें एक आवाज आएगी, आय, आय, आव, आव, आवी, आई, आवू, इस प्रकार की, तो वहां पर हम मानेंगे अयादि संधि। और आम तौर पर यहां पर 3 ही वर्ण होते हैं, वर्ण नहीं मानेंगे, 3 व्यंजन होते हैं। उनमें स्वर जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कई हो जाते हैं, लेकिन व्यंजन आपको 3 मिलेंगे, जैसे चयन, चय, ये, न, नयन, न, ये, न, हवन, है, व, न, नायिका, न, ये, के। इसी प्रकार आवाज के बारे में बात कर रहे थे, चयन, नयन, हवन, नायिका, पवित्र, पावक, भावुक, हविष्य, पावन। तो ये आय, आय, आव, आव, आई, आवी और आवु, इस प्रकार की आवाज आए तो वहां पर आप मानेंगे अयादि संधि। यहां पर जो मैं कह रहा था अपवाद, मान लिया आपसे परीक्षा में पूछ ले सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सी संधि है, तो हमने तो रटा था, बताया गया था कि यह से पहले, यह व रे से पहले अगर आधा अक्षर होगा तो हम कहेंगे कि वहां पर तो यण संधि होती है। लेकिन क्या करना है, हमने थोड़ी सी पहचान भी रखनी है, इतनी समझ भी होनी चाहिए कि जब हम उसको विच्छेद करें, अलग करें, तो प्रचलन में आने वाले शब्द हैं, सुनते हैं आप बार बार सुनते हैं, सत्य प्लस आग्रह, यानी यहाँ पर ये नहीं मानेंगे ये से पहले, यहाँ पर मानेंगे ये कि आ की आवाज आ रही है, दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार के लगते अपवाद हैं, लेकिन उनके भी नियम होते हैं। तो ये थी हमारी स्वर संधि और स्वर संधि की पहचान। आशा करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं ताकि हम उनका भी समाधान कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।